दोस्तों, पश्चिम बंगाल में करीब 70% हिंदू आबादी है और 27% मुसलमान आबादी है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जो ममता बनर्जी हैं, ये पश्चिम बंगाल में खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को इतना पसंद क्यों करती हैं? क्यों पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हिंदुओं के खिलाफ जाकर मुसलमानों की रहनुमा बन जाती हैं? क्यों पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर इतने अत्याचार होते हैं और क्यों पश्चिम बंगाल में हमेशा हिंदुओं को टारगेट किया जाता है? दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल में किस तरीके से ममता बनर्जी मुसलमानों की रहनुमा बनती हैं, कैसे मुसलमानों को पसंद करते हैं, ये बात छिपी नहीं है। कैसे हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, ये भी बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा आखिरकार जो ममता बनर्जी मुसलमानों को पसंद करती हैं उसके पीछे कारण भी है, और एक वही कारण है जो ममता बनर्जी को बार बार पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाता है। खास रिपोर्ट आप देखें उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल 2021 चुनाव का आपको दे देता हूं। बंगाल में 85 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 15% है, लेकिन वहां पर 85 सीटों में से ममता बनर्जी ने 2021 में 75 सीटें जीती थी। पश्चिम बंगाल में 101 सीट ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी करीब 30% है, और वहां पर ममता बनर्जी ने 2021 में करीब 97 सीटें जीती थी। अब ये खास रिपोर्ट देखिए, आपको समझ आ जाएगा, पश्चिम बंगाल का पूरा गणित समझ आ जाएगा आखिरकार ये जो ममता बनर्जी हैं ये मुसलमानों को इतना पसंद क्यों करती हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, ये बंगाल की पहचान बचाने की लड़ाई बन चुका है। आज बंगाल में करीब 70% हिंदू आबादी है और करीब 27% मुस्लिम आबादी। लेकिन सवाल यह है कि क्या बंगाल की सत्ता अब सिर्फ 27% वोट बैंक के इशारों पर चल रही है? क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी पर आरोप है कि वो सेक्युलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति चला रही हैं, और इसी वजह से बंगाल में हिंदुओं का गुस्सा अब खुलकर बाहर आ रहा है। अब आप जरा ये आंकड़े सुनिए। बंगाल में ऐसी करीब 85 सीटें हैं जहां 15% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, और 2021 में इन 85 सीटों में से टीएमसी ने 75 सीटें जीती थी, मतलब करीब 88% का स्ट्राइक रेट। और इसमें भी बड़ा झटका, बंगाल में ऐसी 101 सीटें हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, और वहां टीएमसी ने 97 सीटें जीत ली थी, यानी लगभग 96% स्ट्राइक रेट। अब सवाल यह है कि ये चुनाव विकास का है या फिर बंगाल में चल रही खुल्लम खुल्ला वोट बैंक की सरकार। और इसी लड़ाई में अब मोदी और योगी ने भी बंगाल में एंट्री मार दी है। अब बंगाल में मुकाबला सीधा है, ममता बनर्जी बनाम हिंदू वोटों का जागरण। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल इस वक्त बेहद गर्म है। हर सीट पर लड़ाई टक्कर की है। टीएमसी अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, और बीजेपी इस बार बंगाल को फतेह करने के लिए मिशन बंगाल मोड में उतर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी बंगाल में खुलकर चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं। बीजेपी का साफ कहना है कि बंगाल को हिंसा और तुष्टीकरण से बाहर निकालना है, और यही वो लाइन है जो ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। क्योंकि ममता बनर्जी जानती हैं कि अगर बंगाल में हिंदू वोट एकजुट हो गया तो टीएमसी के लिए चुनाव मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि इस बार बंगाल में मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं है, धर्म, पहचान और वोट बैंक का बन चुका है। दोस्तों, बंगाल का असली चुनाव नारों से नहीं, सीटों के गणित से तय होता है। बंगाल में ऐसी करीब 85 सीटें हैं जहां 15% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, और 2021 के विधानसभा चुनाव में इन 85 सीटों में से टीएमसी ने 75 सीटें जीत ली थी, यानी लगभग 88% का स्ट्राइक रेट। अब दोस्तों, ये आंकड़ा बहुत बड़ा संकेत देता है, क्योंकि यही वो सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। और इससे भी ज्यादा बड़ा संकेत ये है, बंगाल में ऐसी करीब 101 सीटें हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर मौजूद हैं, और 2021 में इन 101 सीटों में से टीएमसी ने 97 सीटें जीत ली थी, यानी करीब 96% का स्ट्राइक रेट। दोस्तों, 96% स्ट्राइक रेट का मतलब ये होता है कि वोट बैंक एक तरफ पूरी तरह लॉक है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी की राजनीति का सबसे मजबूत आधार बंगाल का हिंदू वोट नहीं, बल्कि बंगाल का मुस्लिम वोट बैंक है। दोस्तों, इसी वजह से बीजेपी ने इस बार हिंदू वोटों को जोड़ने का पूरा प्लान तैयार किया है। मोदी की रैलियां और योगी की सभाएं, बंगाल में बीजेपी का संदेश साफ है, अब हिंदू वोट बटेगा नहीं। योगी के भाषणों के बाद बंगाल में राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ा है। बीजेपी समर्थकों का दावा है कि योगी के आने से हिंदू वोटों में जोश आया है, और टीएमसी को अब डर सताने लगा है। यही वजह है कि टीएमसी की तरफ से भी लगातार धर्मनिरपेक्षता का नैरेटिव तेज किया जा रहा है। दोस्तों, सवाल सीधा है,
अगर बंगाल में हिंदू 70% हैं, तो फिर हिंदुओं को बार बार ये क्यों लगता है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है? बीजेपी समर्थक आरोप लगाते हैं कि बंगाल में हिंदुओं के त्योहारों पर विवाद होते हैं, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ती जाती हैं और वोट बैंक की राजनीति के चलते कई बार कार्रवाई कमजोर पड़ जाती है। टीएमसी इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है, लेकिन जनता के मन में सवाल तोड़ता ही है और यही सवाल बीजेपी अब चुनावी हथियार बना चुकी है। असली समस्या ये है कि बंगाल में चर्चा बेरोजगारी की कम होती है, उद्योग की कम होती है और धर्म की ज्यादा होती है। यानी कि ये चुनाव मुद्दों पर नहीं बल्कि वोट बैंक पर लड़ा जा रहा है। तो अब बंगाल की लड़ाई पूरी तरह से साफ हो चुकी है। एक तरफ टीएमसी है जिसका मुस्लिम बहुल सीटों पर स्ट्राइक रेट 88% से लेकर 96% तक जाता है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो मोदी योगी के जरिए हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश में लगी है। अब असली सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी सच में मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे बंगाल चला रही है या फिर बीजेपी सिर्फ हवा बनाकर नैरेटिव चला रही है? फैसला बंगाल की जनता करेगी। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बंगाल चुनाव की हर बड़ी खबर और अंदर की रिपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बंगाल में इस बार चुनाव नहीं तूफान है। जय हिंद।